नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो है अपनी मांग को लेकर के, एक हत्या को लेकर के जो एक राजनीतिक साजिश बताई जा रही है, उसके रिगार्डिंग जो है वो कलेक्ट्रेट में आए हैं और अपना ज्ञापन जो है सौंपा है। सही बात पूरा बताया अपने ज्ञापन निवासी हूँ, ये मामला पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर के काश्मीर गांव का है। द्वारका प्रसाद नाम का या द्वारका राम की कहते हैं जिसे एक अपने खेत में गाय के चारा लाने में 30/9/2020 को गए थे। चारा रोज 8 साढ़े 8 जाते और 10 साढ़े 10 के आसपास लगभग वापस आ जाते। उस दिन वापस नहीं आने पर उसकी पत्नी श्रीमती जुड़ी थी, फ़ोन किया। उसके बाद फ़ोन था तो फ़ोन वो स्विच ऑफ बोल रहा था। आया नहीं, 2-3 बार ट्राई किया, नहीं किया। फिर किसी एक आदमी को वहाँ भेजा पता लगाने के भाई कहाँ गया द्वारका प्रसाद। तो वो वहाँ गया खेत में गया तो वो उसकी मोटरसाइकिल पड़ी थी, उसका बोरा जिसमें वो घास लाते थे वो पड़ा था और वो मिला नहीं। तब फिर उसे 4 बजे करीब 3-4 बजे उसकी पत्नी एक सरपंच को, वो भी वाइट पंच के लिए प्रत्याशी खड़ा हुआ था, मतलब एक सरपंच प्रत्याशी प्रेमाराम धायल के साथ उसकी पत्नी पुलिस थाना शिव गई और उसने रिपोर्ट लिखी कि इस तरीके से ये गया था, आया नहीं। वहाँ जाके जो जिस आदमी वहाँ गया पूछने, उसने एक लड़की ने बताया कि एक बोलेरो सफ़ेद रंग की आई थी, उसके पीछे अलमारी का फोटो लगा हुआ था और वो लेके उसमें गाड़ी में बैठ के चले गए। तो उसने 365 IPC में मुकदमा दर्ज नहीं किया, केवल 200 की रिपोर्ट दर्ज करके इतनी कर दी और न किसी को जांच की, न किसी की पार्टी को भेजा, न कोई ये काम किया। फिर रात भर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, तलाश भी की, कोई पता नहीं लगा। सुबह 1/10/2020 को 8 बजे के आसपास एक कोई पार्टी आती है और वो कहता है हमारा कोई झूठा नाम मत लेना, और फिर वो 2 तारीख को FIR दर्ज करा दी। उसके बाद में 302, 365, 384 IPC, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने न तो उसके कपड़े कब्जे में लिए, न वो जो ये कैसे पड़ा, वो बिल्कुल चित्त उसका पड़ा था, जगह जगह उसके चोटें थी। ये बिना मर्डर के या इलेक्ट्रिक शॉर्ट दे के मारा उसको या जहर दे के मारा उसको, इस तरीके से। और आज दिन हम SP कलेक्टर साहब बाड़मेर से भी मिले, SP बाड़मेर से भी मिले, लेकिन बिल्कुल निष्क्रियता बरत रहे हैं इसमें। मुलजिमान गिरफ्तार रेडी हो रही। मांग जो की जा रही है वो क्या मांग की जा रही है? हमारी मांग है ये की जा रही है कि 10 प्रकरण में इतने टाइम तक कंसिडरिंग पुलिस अधिकारी किस राजनीतिक दबाव के लिए या किस आरोपियों को बचाने के लिए वो उनकी पहचान नहीं कर रहे हैं। मौजूदा समय में आज ज्ञापन के समय आप देख रहे हैं कि समाज के जितने भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, जिनके हाथ में एक तख्ती है जिसके ऊपर साफ लिखा हुआ है पीड़ित परिवार की सुरक्षा का प्रदान करें, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार बंद करें। आज संभागीय आयुक्त महोदय के महोदय हम लोगों ने राजस्थान सरकार और माननीय राज्यपाल से ये निवेदन किया कि इस 10 प्रकरण में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई कर आरोपियों की पहचान कर उनके द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध एक ब्राह्मण हत्या के लिए उनको दंडित कराएं, साथ ही साथ पीड़ित परिवार की सुरक्षा भी प्रदान कराएं। सर, तो चुनाव को लेकर ये मर्डर, देखिए बता रहे हैं जहाँ चुनाव को लेकर मर्डर हुआ है, अभी ब्राह्मण जो है महासभा के सब लोग इकट्ठे हैं और अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया है और DIG साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये एक हत्या की जो है वो बताई जा रही है। वो एक सरपंच प्रत्याशी का खाना बना रहा था, तो दूसरों को ऐतराज था कि तू यहाँ क्यों बना रहा है उनके, तो इसको लेकर भी ये कारण है कि ये उसकी मर्डर हुआ है। अब करने वाला आई ने ब्लाइंड मर्डर है, लेकिन पुलिस चाहे तो उसको खोल सकती है, SIT कैसे तो करे। आज का जो भी प्रकरण है, जो भी पहले प्रकरण हुआ था, उसके रिगार्डिंग जो आप लोग मिलने आए, किन किन से मिले और क्या क्या बातें हुई आपकी? मौजूदा प्रकरण से पूर्व मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सभी भाई बंधुओं के साथ उनके तद्वान में बाड़मेर के शिव तहसील के काश्मीर गांव निवासी द्वारका राम जी की हत्या के प्रकरण में जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी जांच और ठोस कार्रवाई के संदर्भ में यह ज्ञापन देना है। आज का ज्ञापन हमारे द्वारा राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल राजस्थान सरकार और संभागीय आयुक्त राजस्थान जोधपुर संभाग को दिया गया। साथ ही साथ एक ज्ञापन हमारे द्वारा राजस्थान जोधपुर संभाग के IG श्रीमान गोगाई साहब को दिया गया है और उसमें मौजूदा शिव थाने के अंदर प्रकरण संख्या 247/2020 में ठोस कार्रवाई और आरोपियों की पहचान के लिए हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया।
अच्छा, ये जो आपका लगता है कि ये जो है ये हत्या है ऐसा बताया जा रहा है क्या? हत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो परिस्थितियां वहाँ पे मौके पे मिली थी और उस समय जो चुनावी माहौल के अंदर जो वहाँ पर आपसी रंजिश मृतक के साथ में वहाँ के जो बाहुबली कह सकते हैं या अदर समाज के व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज से किसी न किसी प्रकार से रोष रख रहे थे, उनका सीधा इस हत्या से पूर्व ऐसा अनुमान आ चुका था कि उनके द्वारा मृतक को किसी एक प्रत्याशी के घर पर खाना बनाने के लिए उनको धमकी दी गई थी और ऐसा ना करने की सूरत में उनको जानमाल के नुकसान की भी धमकी दी गई थी। इसलिए हम इस हत्या को एक राजनीतिक हत्या का भी नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चुनावी माहौल के अंदर हत्या हुई है और एक ऐसे वर्ग से, एक ऐसे मध्यम वर्ग के परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई है जिसका उस चुनाव में अपने ही क्षेत्र के करीबन 100-150 वोटरों पर प्रभाव था, जो वोटर्स उनके आचरण से, व्यवहार से प्रभावित थे और हो सकता था कि उनके कहने से वो किसी प्रत्याशी के पक्ष में भी मतदान कर सकते हैं। इसलिए हम इसको एक राजनीतिक हत्या का भी नाम दे रहे हैं। लेकिन इसकी अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा समय रहते अगर जांच नहीं की जाए तो हमें ये लग रहा है कि जो राजनीतिक रसूख के चक्कर में जो 18 घंटे लापता व्यक्ति की हत्या कर एक लावारिस स्थान के ऊपर अगर किसी व्यक्ति का शव फेंक सकते हैं तो वो अब 1 माह बीतने पर जो भी साक्ष्य, जो आरोप उनके ऊपर सिद्ध कर सकते हैं उनको भी वो नष्ट कर सकते हैं। ऐसे में हम लोगों के द्वारा इन सीनियर पुलिस ऑफिसर, संभागीय आयुक्त महोदय और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट से हमने ये निवेदन किया है कि हमारे वर्ग को सुरक्षा प्रदान करें और हम लोगों की जो उपेक्षा हो रही है, जो हमारी समय रहते सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमने ज्ञापन के मार्फत से इन गवर्नमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, संबंधित अधिकारी को ये बता दिया गया है और एक डेट इस ज्ञापन के मार्फत दे दी गई है कि टिल डेट तक अगर आप लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आप हमारे जैसे पीछे दे सकते हो कि ब्राह्मण परिवार के जो व्यक्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भारी मात्रा में और भी व्यक्ति इकट्ठे होंगे और जो भी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा वो लोग हम उठाएंगे। उसके लिए आज ज्ञापन दिया गया। हत्या की साजिश जो है जैसे बताया जा रहा है या रंजिश बताई जा रही है, इसके बिंदुओं में आपको क्या ऐसी चीजें हुई जिसके कारण जो है लग रहा है कि हत्या है या जो है सारी राजनीतिक बिंदुओं की जांच आज हम सार्वजनिक रूप से यहाँ घोषणा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सोचना पड़ेगा कि जिनके बारे में हमने जो नाम पते दिए गए हैं उनकी जांच वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके उन क्ल्यूज को नहीं देख रहे हैं कि घटना के समय और मृतक के गाय समय के समय उनकी लोकेशंस क्या थी, क्या वो मृतक के नज़दीक थे या नहीं थे। इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। आज सार्वजनिक रूप से अगर हम लोगों ने ये बात मीडिया में उजागर कर दी तो ये अब जो विलंब देरी जांच में हो रही है वो इसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए सार्वजनिक रूप से हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, बट हम लोगों ने एक इंडिकेशन दिया है कि समय रहते अगर इसकी जाँच नहीं की गई तो ये काफ़ी कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे वर्ग में, हमारे ब्राह्मण परिवार में एक रोष उत्पन्न हो रहा है जिसका खामियाजा इस राजस्थान सरकार को उठाना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, पूरे मुद्दे के बारे में? यूँ है, उसकी जो बॉडी मिली पूरी शरीर काला पड़ा हुआ था, या तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था या उसको पॉइजन दिया गया था। जरूर आंखें अंदर धसी हुई थी, अंगुलियाँ मुड़ी हुई थी और पेट पे निशान थे जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दे के मारा हो, वह तड़पा के उसको मारा गया। बॉडी पूरी काली, पैरों में निशान थे पूरे, ये लाइनिंग थी। जो फोटोग्राफी की गई थी मृत्यु के टाइम पे वो किस तरीके से वहाँ पहुँचा इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं और वो तो कह रहे ब्रेन हेमरेज से कि ये मर गया। अब वो चोटें हैं, इतनी जो इलेक्ट्रिक शॉट है, आंखें हैं, अंगुलियाँ मुड़ी हुई और पेट पे ये जैसे कोई करंट बांधा हो और वो कैसे चोटें लगे वैसे उस टाइप से बंधी हुई थी। तो इसलिए इसको कह रहे हैं नृशंसापूर्ण ले जा करके अपहरण करके रात को उसको मारा, पीटा, किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया या जहर दिया या वो कोई पॉइजन दिया इलेक्ट्रिक का, वो इंजेक्शन दे के मारा गया और लाके सुबह 1 तारीख को 1/10 को 8-9 बजे वहाँ पटक दिया। अब इस भी बिंदु पे तो जांच करते, उसके कपड़े भी मेडिकल का वो नहीं लिया पेशेंट के लिए, वो जांच के वैसे जड़े हुए भी हो सकते थे। ये कि हमने जब दाह संस्कार किया तब वो कपड़े लिए, मोटरसाइकिल भी उसकी ले गए लेकिन वो चाबी उसकी जेब में मिली जब वो उसको दाह संस्कार किया। जब इतनी लापरवाही उन्होंने पुलिस ने की। क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले 1 महीने से जो ब्राह्मणों की हत्याएं वगैरह हो रही है उसी सिलसिले में ये एक ऐसा संगीन मामला है जिसमें सरकार अभी तक सोई हुई है। न तो 50 लाख की हमारी मांग पूरी की है, न उनमें किसी की एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी के लिए कुछ किया है और न ही सरकार ने उनको अभी तक सुरक्षा प्रदान की है। अभी भी उनको कई धमकियाँ मिल रही है परिवार वालों को और हमारे समाज के लोग वहाँ सुरक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए वास्तव में वहाँ पुलिस या किसी अन्य व्यवस्था की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अभी हमारे जो भाइयों ने सभी बातें बताई उस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो ज्ञापन दिया है और उसमें अल्टीमेटम दिया है कि 1/11 तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम क्या है कि आगे धरना वगैरह की कार्रवाई करेंगे। समाज के सभी प्रबुद्ध
लोग यहाँ पर आएंगे और फिर ये आंदोलन विशाल होगा। नहीं तो सरकार इसमें मान जाए और न्याय करें, हमारी यही मांग है। एक सेकंड और, इसमें आईजी साहब ने हमारा ज्ञापन था, मेमोरेंडम, उसको अच्छी तरह से पढ़ा, देखा और कहा कि मैं स्वयं बाढ़ में रहूँगा और इसका पता लगाऊंगा, तो गठित करी टीमें वगैरह पता करूँगा। तो हमें आश्वासन मिला है कि हम जांच करेंगे आईजी साहब से, गोगोई साहब से। देखिए, ब्राह्मण महासभा के सभी लोग इकट्ठे हैं और हत्या की साजिश जो है, जिस प्रकरण में हमने बात करी थी, पूरी बात हुई है, उसके बारे में बात करी है और बताया जा रहा है कि हत्या की जो साजिश है, रंजिश है, क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि हत्या हो। अब आने वाले टाइम में जो है ये मालूम पड़ेगा। अभी ज्ञापन दिया है सभी से, जो है राजनीतिक लोगों से या प्रशासनिक लोगों से जो है वो जांच की जो है बात की गई है। अब आने वाले समय में क्या आएगा इस घटनाक्रम पर, वो आपको रेगुलर जो है न्यूज़ दिखा देंगे। खबरों का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान। आपकी सीडी की कॉपी तो ठीक है, आपकी सुरक्षा नहीं, फोटो कॉपी हम आपको आईजी साहब को देंगे, नहीं आईसी साहब को भी दे रहे हैं इसके बाद। भाई पहले अपने लिए सीनियर पोस्ट ये है तो अपन तो उन्हीं को कंसिडर करेंगे। आप लोग बैठो, वेटिंग रूम हमारा काम है, आपका जो हमारी अपना एक ही फील्ड के अंदर आप जब तक करते हो तो देना हाँ, एक मिनट देख के तुरंत नहीं, ऑयल लगा के जी सर, नमस्ते। नमस्ते इंडिया। आज के दिन जाओ, काय तो कमी बाद में अगला आज कट जाता। कलेक्टर का ऑफिस तो तीन दिन में कमिश्नर साहब तो आइए साहब नो सुरेश ये
पर बाड़मेर के अंदर एक हमारे समाज के हत्या उसको रिलेटेड एक हम लोगों ने एफ आई आर कंसिडरिंग पुलिस स्टेशन में उस तरह रखी। हत्या होने के 1 माह बाद भी अब तक पुलिस द्वारा ना तो किसी प्रकार की आरोपियों की पहचान की जाए, ना ही किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई किया जाए। इस ज्ञापन के मार्फत हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी हत्या के होने से पूर्व जब इनको अपहरण करके ले गए थे उस समय भी हमने कंसिडरिंग पुलिस स्टेशन में सूचना देकर उनकी तलाश बाबत रिक्वेस्ट करते थे। शिव तहसील में काश्मीर गाँव है सर, वहाँ पे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी थी कि सर चुनाव का माहौल है, कुछ लोग इनसे रंजिश रख रहे हैं, हमें अंदेशा है कि किसी प्रकार की जान माल का नुकसान हो सकता है। उस समय भी इन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की समय रहते कार्रवाई नहीं करने के कारण हम लोगों को ये नुकसान हुआ कि उनकी हत्या करके उनका सब लावारिस अवस्था में गांव में उन्हीं के खेत में। ये राज्यपाल साहब को सीएम साहब को पठाना है और एक कॉपी सर ऑनरेबल डीसी की हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी बस। 2 कॉपी में पेश कर रहे हैं। ये गवर्नर साहब को ना सो सीएम साहब को और ये कॉपी एक्स्ट्रा सीएम साहब और राज्यपाल को। सर हम लोग यही चाहते हैं कि हत्यारों की पहचान हो जाए, जो आहत परिवार है, जो अभी जिस अवस्था में हमारे प्रस्ताव में ये भी निवेदन कर रखा है हम लोगों ने सब समाज की ओर से कि जो भी सरकार की ओर से आर्थिक मदद हो वो भी उनको उपलब्ध कराएगी। गहलोत सरकार गहलोत सरकार रमण हत्या बंद करो गिरफ्तार करो। द्वारका राम के हत्यारों को गिरफ्तार करो द्वारका राम के हत्यारों को गिरफ्तार करो रावण की हत्या को बंद करो गहलोत सरकार गहलोत सरकार जय परशुराम रावण एकता रावण एकता जय परशुराम। इसमें साहब आपको जो ज्ञापन किया है इसके पेज नंबर 4 में हमने एक क्रिमिनल केस का हवाला दे रखा है जो कि सिचुएशन के अंदर हुआ है। इसलिए मैं इतना पढ़ लेता हूँ उसको, है ना, बस देख लेता हूँ।
लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा इनको क्यों कंसिडर नहीं किया जाता? इतने लंबे समय के बाद में भी इस जो ठोस जो एविडेंस हो सकते हैं जिससे आरोपियों की पहचान हो सकती है, अनुसंधान अधिकारी खुद पे जांच क्यों नहीं करना चाहते? सब हमारा क्लियरिफिकेशन सी था। बिल्कुल करवाएंगे। बाकी अभी आयोग कौन है? आइए तो डीवाईएसपी स्वयं है साहब, महावीर प्रसाद जी। महावीर प्रसाद जी का एसपी साहब से मिले थे, तब उन्होंने इनको तफ्तीश दी थी। उनके कपड़े भी सब मृतक की बॉडी पे जो थे वो भी एफआईआर सेल के लिए नहीं भेजे, तो वो तो कपड़े के कब्जे में लेने चाहिए थे। क्या मतलब उसे पॉइजन है या इलेक्ट्रिक शॉक से दिया था, छोड़ने दी है वो। ऑनरेबल सर से तो हम यही चाहते हैं कि साहब आप एक ऐसा सुपरविजन डायरेक्शंस ऐसे केस में दें जिससे इसकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में हो सके, आरोपियों की पहचान हो सके। मैंने ये भी भेज के आप लोगों ने काफी सारा इसको लिखा है, आपने तरफ से मैं नेक्स्ट वीक से एक बार पढ़ने जाऊँगा, डिस्कस भी करेंगे और अगर कोई और किसी से करवाने की बात है और कुछ है तो भी देखेंगे, अगर ऐसा कुछ लगेगा तो कमी है कुछ और नहीं तो आप लोग बाड़मेर का कौन है? आप मैं बाढ़ में मेरा सर ये रिश्ते में भांजा लगता था मृतक। आपका क्या नाम है? मांगीलाल गौड़, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, जोधपुर से रिटायर 10 साल हो आपका गए। नाम है मांगेलाल? ऊपर ही टॉप में सर। ड्रॉप पे सर। होगा कि मांगेलाल जी, संरक्षक महेश संस्था। सर से आपको मोबाइल है? हाँ है सर, मोबाइल में भेजना 941। ऊपर वाला साइड में लिखो। मांगेलाल मौजूदा समय में तो हम सब ये कंसिडर कर सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियाँ होती है, कई बार स्थानीय एक्सरसाइज स्पोर्ट्स की होती है, बट सीनियर पुलिस ऑपरेशन के डायरेक्शंस के बाद में कई बार क्या होता है सर, एक्चुअल चीज बाहर आ जाती है। ठीक है, देखिए तो पकड़ा जाएगा सब तो हमारा अच्छा ये सर इसमें थोड़ा दो एसपी साहब से भी मिले थे, लेकिन कोई प्रभावी कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस राजनीति मामला है। ब्राह्मण तो गाँव में 5 आदमी होते हैं और दूसरे ये जो हैं वो बहुसंख्यक के वो सरपंच प्रतिनिधि को लेकर के ये मतलब ये हुआ है। वो उसके 100-150 वोट उसके कब्जे में थे, गरीब तबके के जो दाढ़ी वगैरह ये इस टाइप के, और वो एक जने सरपंच प्रत्याशी के लेडी सीट थी सर, वो सरपंच का पत्नी भाग बोल रही वही ले रहे थे आदमी। आज का जो भी प्रकरण है, जो भी पहले प्रकरण हुआ था उसके रिगार्डिंग जो आप लोग मिलने आए, किन किन से मिले और क्या क्या बातें हुई आपकी? मौजूदा प्रकरण से पूर्व मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सभी भाई बंधुओं के साथ उनके तद्वान में बाड़मेर के शिव तहसील के काश्मीर गांव निवासी द्वारकाराम जी की हत्या के प्रकरण में जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी जांच और ठोस कार्रवाई के संदर्भ में यह ज्ञापन देना है। आज का ज्ञापन हमारे द्वारा राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल राजस्थान सरकार और संभागीय आयुक्त राजस्थान जोधपुर संभाग को दिया गया। साथ ही साथ एक ज्ञापन हमारे द्वारा राजस्थान जोधपुर संभाग के आईजी श्रीमान गोगाई साहब को दिया गया है और उसमें मौजूदा शिव थाने के अंदर प्रकरण संख्या 247/2020 में ठोस कार्रवाई और आरोपियों की पहचान के लिए हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। अच्छा, ये जो आपका लगता है कि ये जो है ये हत्या है ऐसा बताया जा रहा है क्या? हत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो परिस्थितियां वहाँ पे मौके पे मिली थी और उस समय जो चुनावी माहौल के अंदर जो वहाँ पर आपसी रंजिश मृतक के साथ में वहाँ के जो बाहुबली कह सकते हैं या अदर समाज के व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज से किसी न किसी प्रकार से रोष रख रहे थे, उनका सीधा इस हत्या से पूर्व ऐसा अनुमान आ चुका था कि उनके द्वारा मृतक को किसी एक प्रत्याशी के घर पर खाना बनाने के लिए उनको धमकी दी गई थी और ऐसा ना करने की सूरत में उनको जानमाल के नुकसान की भी धमकी दी गई थी। इसलिए हम इस हत्या को एक राजनीतिक हत्या का भी नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चुनावी माहौल के अंदर हत्या हुई है और एक ऐसे वर्ग से, एक ऐसे मध्यम वर्ग के परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई है जिसका उस चुनाव में अपने ही क्षेत्र के करीबन 100-150 वोटरों पर प्रभाव था। जो वोटर्स उनके आचरण से, व्यवहार से प्रभावित थे और हो सकता था कि उनके कहने से वो किसी प्रत्याशी के पक्ष में भी मतदान कर सकते हैं। इसलिए हम इसको एक राजनीतिक हत्या का भी नाम दे रहे हैं। लेकिन इसकी अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा समय रहते अगर जांच नहीं की जाए तो हमें ये लग रहा है कि जो राजनीतिक रसूख के चक्कर में जो 18 घंटे लापता व्यक्ति की हत्या कर एक लावारिस स्थान के ऊपर अगर किसी व्यक्ति का शव फेंक सकते हैं तो वो अब 1 माह बीतने पर जो भी साक्ष्य, जो आरोप उनके ऊपर सिद्ध कर सकते हैं उनको भी वो नष्ट कर सकते हैं। ऐसे में हम लोगों के द्वारा इन सीनियर पुलिस ऑफिसर
संभागीय आयुक्त महोदय और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट से हमने ये निवेदन किया है कि हमारे वर्ग को सुरक्षा प्रदान करें और हम लोगों की जो उपेक्षाएं हो रही है, जो हमारी समय रहते सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमने ज्ञापन के मार्फत से इन गवर्नमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, संबंधित अधिकारी को ये बता दिया गया है और एक डेट इस ज्ञापन के मार्फत दे दी गई है कि टिल डेट तक अगर आप लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आप हमारे जैसे पीछे देख सकते हो कि ब्राह्मण परिवार के जो व्यक्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भारी मात्रा में और भी व्यक्ति इकट्ठे होंगे और जो भी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा वो लोग हम उठाएंगे। उसके लिए आज ज्ञापन दिया गया। हत्या की साजिश जो है, जैसे बताया जा रहा है या रंजिश बताई जा रही है, इसके बिंदुओं में आपको क्या ऐसी चीजें हुई जिसके कारण जो है लग रहा है कि हत्या है या जो है सारी रंजिश है? राजनीतिक बिंदुओं की जांच आज हम सार्वजनिक रूप से यहाँ घोषणा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सोचना पड़ेगा कि जिनके बारे में हमने जो नाम पते दिए गए हैं उनकी जांच वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके उन क्ल्यूज को नहीं देख रहे हैं कि घटना के समय और मृतक के गाय समय के समय उनकी लोकेशंस क्या थी, क्या वो मृतक के नज़दीक थे या नहीं थे। इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। आज सार्वजनिक रूप से अगर हम लोगों ने ये बात मीडिया में उजागर कर दी तो ये अब जो विलंब देरी जांच में हो रही है वो इसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए सार्वजनिक रूप से हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, बट हम लोगों ने एक इंडिकेशन दिया है कि समय रहते अगर इसकी जाँच नहीं की गई तो ये काफ़ी कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे वर्ग में, हमारे ब्राह्मण परिवार में एक रोष उत्पन्न हो रहा है जिसका खामियाजा इस राजस्थान सरकार को उठाना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, पूरे मुद्दे के बारे में? यूँ है, उसकी जो बॉडी मिली पूरी शरीर काला पड़ा हुआ था, या तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था या उसको पॉइजन दिया गया था। जरूर आंखें अंदर धसी हुई थी, अंगुलियाँ मुड़ी हुई थी और पेट पे निशान थे जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लेके मारा हो, वह तड़पा के उसको मारा गया। बॉडी पूरी काली, पैरों में निशान थे पूरे, ये लाइनिंग थी। जो फोटोग्राफी की गई थी मृत्यु के टाइम पे वो किस तरीके से वहाँ पहुँचा इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं और वो तो कह रहे ब्रेन हेमरेज से कि ये मर गया। अब वो चोटें हैं, इतनी जो इलेक्ट्रिक शॉट है, आंखें हैं, अंगुलियाँ मुड़ी हुई और पेट पे ये जैसे कोई करंट बांधा हो और वो कैसे चोटें लगे वैसे उस हिसाब से बंधी हुई थी। तो इसलिए इसको कह रहे हैं नृशंसापूर्व ले जा करके अपहरण करके रात को उसको मारा, पीटा, किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया या जहर दिया या वो कोई पॉइजन दिया, इलेक्ट्रिक का वो इंजेक्शन दे के मारा गया और लाके सुबह 1 तारीख को 1:10 को 8-9 बजे वहाँ पटक दिया। अब इस बिंदु पे तो जांच करते, उसके कपड़े भी मेडिकल का वो नहीं लिया पेशेंट के लिए, वो जांच के वैसे जड़े हुए भी हो सकते थे। ये कि हमने जब दाह संस्कार किया तब वो कपड़े लिए, मोटरसाइकिल भी उसकी ले गए लेकिन वो चाबी उसकी जेब में मिली जब वो उसको दाह संस्कार किया। जब इतनी लापरवाही उन्होंने पुलिस ने कर। क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले 1 महीने से जो ब्राह्मणों की हत्याएं वगैरह हो रही है उसी सिलसिले में ये एक ऐसा संगीन मामला है जिसमें सरकार अभी तक सोई हुई है। न तो 50 लाख की हमारी मांग पूरी की है, न उनमें किसी की एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी के लिए कुछ किया है और न ही सरकार ने उनको अभी तक सुरक्षा प्रदान की है। अभी भी उनको कई धमकियाँ मिल रही है परिवार वालों को और हमारे समाज के लोग वहाँ सुरक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए वास्तव में वहाँ पुलिस या किसी अन्य व्यवस्था की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अभी हमारे जो भाइयों ने सभी बातें बताई उस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो ज्ञापन दिया है और उसमें अल्टीमेटम दिया है कि 1/11 तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम क्या है कि आगे धरना वगैरह की कार्रवाई करेंगे। समाज के सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आएंगे और फिर ये आंदोलन विशाल होगा। नहीं तो सरकार इसमें मान जाए और न्याय करें, हमारी यही मांग है। एक सेकंड और, इसमें आईजी साहब ने हमारा ज्ञापन था मेमोरेंडम, उसको अच्छी तरह से पढ़ा, देखा और कहा कि मैं स्वयं बाढ़ में रहूँगा और इसका पता लगाऊंगा, गठित करी टीमें वगैरह पता करूँगा। तो हमें आश्वासन मिला है कि हम जांच करेंगे आईजी साहब से, गोगोई साहब से। देखिए, ब्राह्मण महासभा के सभी लोग इकट्ठे हैं और हत्या की साजिश जो है, जिस प्रकरण में हमने बात करी थी, पूरी बात हुई है, उसके बारे में बात करी है और बताया जा रहा है कि हत्या की जो साजिश है रंजिश है, क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि हत्या हो। अब आने वाले टाइम में जो है ये मालूम पड़ेगा। अभी ज्ञापन दिया है सभी से, जो है राजनीतिक लोगों से या प्रशासनिक लोगों से जो है वो जांच की जो है बात की गई है। अब आने वाले समय में क्या आएगा इस घटनाक्रम पर, वो आपको रेगुलर जो है न्यूज़ दिखा देंगे। खबरों का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।